जब से इश्क इन किताबों से हुआ है, कोई और मुझे अच्छा नहीं लगता। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। रसखान साहब के सवैये पढ़ रहे थे हम। एक सवैया है जो हमने देख लिया पहला, और ये कक्षा 9 की जो अपनी पुस्तक है, कौन सी, क्षितिज भाग 1, उसका 11वां चैप्टर चल रहा है, 11वां अध्याय चल रहा है। आज दूसरा जो सवैया है उसको देखेंगे और बहुत शानदार तरीके से देखेंगे हम। अनुरोध आपसे, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अभी शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, ग्रुप्स के अंदर स्टेटस भी लगा सकते हैं। और पहली बार देख रहे हैं तो कोने में जो सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर क्लिक की, उसको प्रेस कीजिए, साथ में घंटी वाला निशान आएगा उस पर क्लिक कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से है। प्रारंभ करते हैं दूसरा सवैया, वाचन करते हैं, फिर एक एक शब्दों का शब्दार्थ बताता हूँ आपको, फिर इसका अर्थ देखेंगे। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजिडारो, आठ सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराय बिसारो, रसखान कबऊ इन आखिन सौ ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक ऐकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। देखिए एक एक शब्दों के अर्थ को देखते। या का अर्थ हो जाएगा इस, या का अर्थ क्या हो जाएगा, इस हो जाएगा। लकुटी कहते हैं हम लकड़ी या लाठी को, लकुटी यानी लकड़ी या लाठी। शब्दों का अर्थ बता दो, फिर हम इसके कंप्लीट अर्थ को देखेंगे। अरु यानी और, कामरिया यानी कंबल, आसान है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। या यानी इस, लकुटी यानी लाठी, कामरिया यानी कंबल। शब्द का अर्थ भी पूछा जा सकता है परीक्षा में, ठीक है। और तिहुपुर, यहाँ पर देखिए तिहुपुर यानी कि तीनों लोक, तिहु यानी तीन, पुर यानी लोक। तीनों लोक कौन कौन से, इसका देख लीजिए आप, तीन लोक, तीनों लोक में स्वर्ग आ गया, पृथ्वी और पाताल, ठीक है। तजी यानी, आगे हम देखते हैं, रसखान कबो इन आँख सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। तजी कह सकते हैं हम त्यागना, तजी यानी त्यागना। बिसारो का अर्थ कह सकते हैं भुलाना या छोड़ देना या भुला देना। तड़ाग कहते हैं हम तालाब को, तड़ाग यानी तालाब। बाग आप समझते ही हो, कबो यानी कब, निहारो को आप समझते ही हो, निहारना या यूँ कहें कि देखना, ठीक है। कोटिक कह सकते हैं आप करोड़, कोटिक यानी करोड़ों या करोड़ कह सकते हैं। और आगे कल धोत की बात करें तो इसका अर्थ कल धोत पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा विशेष तौर से। कल धोत दे दिया कि इसका अर्थ है कल धोत यानी सोना। धाम समझते ही हो, महल या विशेष स्थान। और करील की हम बात करें तो करील यानी एक कंटीला पौधा, करील यानी एक कंटीला पौधा, ठीक है। आ गई। या यूं केर की झाड़ी कह सकते हैं। वारो, वारो यानी न्योछावर कर दो, ठीक है मामला। अब पूरे का अर्थ देखिए। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजिडारो। यहाँ पर जो श्री कृष्ण की जितने भी, पहले थोड़ी सी अवधारणा बता दूं, यहाँ श्री कृष्ण की जितनी प्रिय वस्तुएं हैं, ठीक है ना, उनकी छड़ी हो गई, कंबल हो गई, जो उनकी प्रिय वस्तुएं हैं ना, उनके प्रति रसखान अपना अनुराग दिखाते हुए, अपना प्रेम दिखाते हुए कहते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजिडारो। कि अगर रसखान कहते हैं कि अगर मैं श्री कृष्ण की लाठी या उनकी जो छड़ी है, जो लकड़ी है, और उनका जो कंबल है, कामरिया लकड़ी और कंबल जो है, अगर मुझे मिल जाए तो तीनों लोगों का जो सुख है वो साम्राज्य में छोड़ दूंगा, ऐसी इच्छा प्रकट की है। तैयार हूं या छोड़ दूंगा। कि या लकुटी अरु कामरिया पर, लकुटी लाठी, रसखान कहते हैं उनकी चीज़ों के बारे में कि लकड़ी और उनकी जो कंबल अगर मुझे मिल जाए, श्री कृष्ण भगवान की लाठी और उनकी जो कामरिया कंबल मिल जाए, तो मैं क्या करूँगा, राजपाट जो है किसका, तीनों लोकों का, उसके समक्ष में तीनों लोकों के राजपाट को भी त्याग दूंगा
छोड़ दूंगा। यानी कोई मुझे कहे कि एक तरफ तो श्री कृष्ण भगवान की लाठी और कंबल है और एक तरफ तीनों लोगों का राज है, क्या लेना पसंद करोगे? तो मैं तीनों लोगों का जो राज है उसको तजी डालूं, यानी त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा। किसके सामने? लाठी और अगर कंबल मिल जाए मुझे, श्री कृष्ण की ये वस्तुएं मिल जाए तो। आगे बात समझ में। अगली बात, आठव सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो। आगे रसकान साहब कहते हैं यदि नंद की गायें चराने के मुझे सौभाग्य मिले, सुख नंद की गाय चराए बिसारो, अगर मुझे, यहाँ से अर्थ को समझते हैं, अगर मुझे नंद की जो गायें हैं उनको चराने का अगर मुझे सौभाग्य मिले ना, तो मैं क्या करूँगा, 8 जो सिद्धियाँ हैं और 9 जो निधियाँ हैं उनके सुख को भी मैं क्या करूँगा, त्याग दूंगा। 8 सिद्धियों और जो 9 निधियाँ होती है उनके सुख को मैं क्या करूँगा, छोड़ दूंगा मैं उनको, अगर मुझे नंद की गायें चराने को मिल जाती है। समझ गए दोनों पंक्तियों का अर्थ। तीसरी पंक्ति देखिए, रस खान कबो इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। यानी कि आगे कहते हैं कि रसखान कबो इन आँखिन सो, कि जब मेरे नेत्रों को ब्रज भूमि के बाग, रसखान कबो इन आँखिन को, रसखान कहते हैं कि इन नेत्रों को, मेरी इन आँखों को ब्रज भूमि के, ब्रज के क्या, वन बाग, ब्रज के बाग, ब्रज के तड़ाग यानी तालाब आदि देखने को मिल जाए ना मुझे। रसखान कहते हैं कि मेरी इन आँखों को ब्रज के बाग, तालाब वगैरह ये देखने को, निहारने को मुझे मिल जाए ना, तो कोटिक एक कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो, और साथ ही साथ करील के जो कुंज है उनमें विचरण करने का, करील के कुंजन ऊपर वारो, अगर करील के जो कुंज है उनमें विचरण करने का सौभाग्य या अवसर मिल जाए तो मैं उस सुख पर, जो इन वनों को, तड़ाग को, इन करील के कुंजों में भ्रमण को जो सुख अगर मुझे मिल जाए तो मैं क्या करूँगा, कोटिक एक कल धोत के धाम, तो इनके ऊपर मैं, कोटिक यानी करोड़ों, कल धोत यानी सोने के जो महल है उनको भी न्योछावर कर सकता हूँ कि इन सब के ऊपर ये चीज़ें मुझे देखने को मिल जाए तो मैं करोड़ों सोने के जो महल हैं, धाम हैं, उनको भी इनके समक्ष छोड़ सकता हूँ, न्योछावर कर सकता हूँ। तुच्छ है ये मेरी चीज़ें मेरे सामने इनके समक्ष। तो कवि यहाँ पर रसखान कहना चाहते हैं सीधी सी बात कि मुझे जो अपने आराध्य श्री कृष्ण भगवान है ना, उनसे संबंधित जो भी वस्तुएं हैं उनसे मुझे सुख प्राप्त होता है, उनसे मुझे प्रेम है, अतिशय आनंद की प्राप्ति होती है, और वह अन्य किसी भी जो वस्तु है वस्तु से नहीं मिल सकता। जो आनंद मुझे श्री कृष्ण भगवान की इन वस्तुओं से प्राप्त होता है, इनसे मुझे एक तरह से रससिक्त हो जाता हूँ मैं, वो आनंद मुझे संसार की किसी भी दूसरी चीज़ में है जो मुझे नहीं मिलता। उम्मीद करता हूँ ये इसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा, अच्छे से एक एक चीज़ है जो खोपड़ी में घुस गई होगी। कमेंट करके बताइएगा आप, और लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला सवैया देखिए कि मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़ पितंबर ले लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरोगी, भावत वो ही मेरो रस खानी सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरोगी। यहाँ पर यमक और अनुप्रास जो अलंकार है उनकी भी छटा देखने को मिलती है इस सवैये के अंदर। देखिए मोर पखा, पहले तो हम शब्दों के अर्थ बता देता हूँ मैं आपको मोटा मोट। मोर पखा यानी मोर का पंख, मोर पखा यानी मोर का क्या हो जाएगा, पंख हो जाएगा, ठीक है। गुंज जो है ऊपर राखी हुए सामने, गुंज कहते हैं गुंजा या गुगुच्ची भी बोलते हैं, गुंजा या इसको बोलते हैं हम गुगुंची, जब इसको बोला गुगुंची की एला मतलब गुंजा की माला, माल गरे पहिरोगी, पीताम्बर, ओढ़ पीताम्बर, पीताम्बर आप समझते हो पीला वस्त्र, लकुटी पहले वाले में भी आपने देख लिया होगा, छड़ी या लाठी कह सकते हैं, गोधन, यहाँ पर गोधन यानी गायों के लिए आया, गोधन यानी गायों के लिए आया है, ठीक है। भावतो, यार मन तो आ चीज़ भारी को नहीं हम बोलते हैं ना अपने, तो भावतों का यहाँ पर है अच्छा लगना,
ये मुझे बहुत भा रही है, अच्छा लगना, ठीक है, अच्छा लगना। स्वांग कि वो स्वांग रच रहा है, स्वांग हम कह सकते हैं वेशभूषा के लिए आ जाए, स्वांग यानी वेशभूषा के लिए, ठीक है मामला। या हम कह सकते हैं कि स्वांग करना, वेशभूषा आदि की नकल करना। स्वांग रचना यानी वेशभूषा धारण करके, जैसे वो आते हैं ना बहरूपीय, तो स्वांग ही तो करते हैं, उनका नाटक ही तो करते हैं, रावण का वेशभूषा वो धारण कर ले फिर आदि उनकी नकल करते हैं। अभिनय आप समझते ही हो, अभिनय करना या वेशभूषा उस तरह का तमाशा करना। मुरलीधर, ये जो मुरलीधर है ये कृष्ण के लिए आया है, ठीक है, और मुरली का आपको पता ही है। अधरान, अधरान यानी अधरों पर, होठों पर, लबों पर, ठीक है मामला। अब इसके अर्थ को मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पर आप ऐसे समझिए कि श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति रखने वाली एक गोपी है। इस सवय में ये चीज़ वर्णन किया गया, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति रखने वाली गोपी है जो अपनी सहेली से कहती है ये सारी की सारी बातें। क्या कहती है कि उनकी जो छवि है श्री कृष्ण भगवान की, वो गोपी है जो अपने शरीर पर धारण करना चाहती है। ये बात कहती है सखी से, और सखी से क्या क्या चीज़ें कहती है वो देखिए कि मोर पखा, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, इस समय में एक श्री कृष्ण भगवान को प्रेम करने वाली एक सखी है, गोपी है, श्री कृष्ण को प्रेम करने वाली गोपी है जो अपनी क्या किससे कहती है, अपनी सखी से कहती है कि मैं श्री कृष्ण भगवान के रूप को धारण करना चाहती हूँ और उसमें क्या क्या चीज़ें मैं कैसे कैसे धारण करूँगी, वो चीज़ें, उन चीज़ों का यहाँ पर वर्णन देखने को मिला है। देखिए क्या क्या वो गोपी कहती है उस सखी से कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोगी, कि मैं अपने सिर पर मैं अपने सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करूंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, कि मैं अपने सिर के ऊपर क्या, जिस प्रकार श्री कृष्ण भगवान धारण करते हैं उसी प्रकार मैं मोर पंखों का मुकुट धारण करूंगी और गले में गुंजों की वनमाला पहनूंगी। गुंज की माल गरे पहिरोगी, और गले पर गुगुंच या गुंजों की जो वनमाला है वो पहनूंगी। सिर पर तो मोर पका का मुकुट धारण करूंगी और गले में गुगुंच की वनमाला है जो पहनूंगी। ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी, और मैं शरीर पर ओढ़ी पीतम्बर, में शरीर पर पीला वस्त्र पहनकर श्री कृष्ण के समान ही हाथ में क्या, लकुटी लाठी लेकर, या यूं कहें सीधा सा कि उन्हीं के वेश में, यानी श्री कृष्ण के वेश में जो है मैं गायों एवं ग्वालिनों के साथ ना घूमती रहूंगी, या यूं कहूं कि मैं गोधन ग्वालिन संग फिरूंगी, मतलब ग्वालिनों के साथ में घूमती फिरूंगी, या यूं कहूं कि गायें चराऊंगी। कि मैं पीला वस्त्र और हाथ में लाठी लेकर, जिस प्रकार श्री कृष्ण भगवान है जो फिरते हैं उसी प्रकार उन्हीं का वेश धारण करके मैं गायों और ग्वालिनियाँ जो है वहाँ उनके साथ फिरूंगी, उनके संग में फिरूंगी, या सीधा सा अर्थात हम कह सकते हैं गायें चराऊंगी। ये गोपी कह रही है सखी से। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरोगी, वे सब मैं करूंगी। अब यहाँ पर क्या है कि आगे हम कह रहे हैं कि जो जो बातें, भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो यहाँ पर कि जो जो बातें उन आनंद के भंडार, कौन, श्री कृष्ण भगवान, उनको जो चीज़ें अच्छी लगती है ना वो मैं सब करूँगी। कि जो बातें, भाव तो जो जो चीज़ें श्री कृष्ण भगवान को अच्छी लगती है वो ही सारे के सारे काम है जो मैं करूँगी। तेरे कहे सब स्वांग करोगी, कि मैं वो सारे के सारे कृष्ण की तरह वेशभूषा धारण करूँगी, स्वांग दिखाऊंगी, नाटक करूँगी और व्यवहार आदि करूँगी। कि जैसे जैसे श्री कृष्ण भगवान करते हैं ना वैसे वैसे सारे काम है जो मैं करूँगी। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरा न धरोगी, लेकिन रसखान कवि के अनुसार गोपी ने आगे क्या कहा कि लेकिन या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरोगी। आगे कहते हैं कि मुरली को अपने होठों पर कभी धारण नहीं करूंगी, अधरा न धरोगी। मुरली जो है मुरलीधर की, जो वो अपने अधरों पर धरते हैं उसको मैं अपने अधरों पर
नहीं धरूंगी, क्योंकि मुरली क्या है, भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही प्रिय है। इसे अधरों पर रखने का अधिकार केवल और केवल उनका ही है, और वे ही इससे मधुर तान है जो सुना सकते हैं। यहाँ पर गोपी सखी से कह रहे कि मैं मोर पके का जो मुकुट है वो सिर पर धारण करूंगी, गुंजों की वनमाला पहनूंगी, पीले वस्त्र पहनूंगी, ग्वालिनों के बीच में फिरूंगी, या यूं कहूँ गायें चराऊंगी, और जो जो श्री कृष्ण भगवान को पसंद है वो सब कार्य में करूंगी, स्वांग रचूंगी, वेशभूषा धारण करूंगी, उन्हीं की तरह व्यवहार करूंगी। लेकिन उनकी जो मुरली है, श्री कृष्ण भगवान की जो मुरली है वो उनको बहुत प्रिय है, उसको मैं अपने अधरों के ऊपर क्या है, न धरूंगी, यानी नहीं धरूंगी, क्योंकि वो उसको अपने अधरों पर धरने का जो अधिकार है वो केवल और केवल श्री कृष्ण भगवान ही रखते हैं। आ गई बात समझ में? उम्मीद करता हूं यहां तक खोपड़ी में अच्छे से चीजें चली गई होगी आपके। आगे बात करते हैं। अगला सवैया है चौथा। ऊपर वाले में भी अनुप्रास और यमक अलंकार देखने को मिलते हैं आपको। चौथा जो सवैया है, और अलंकार जब हम काव्य शास्त्र में विस्तार से पढ़ेंगे तो इन्हीं उदाहरणों में से वहाँ पर आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करके हर एक चीज़ जो समझा दी जाएगी और विस्तार से। चौथा जो अपना सवैया है, और जो उसमें जिक्र आया था 8 सिद्धियों का, 9 निधियों का, वो भी हम पाठ के अंत में उनका भी देख लेंगे। ठीक है, सवैयों को इन सवैयों का आपकी खोपड़ी में इनका अर्थ है, जो इनका जो भावार्थ खोपड़ी में अच्छे से होना चाहिए, ताकि जब परीक्षा में इनमें से कुछ दे दे तो आपको वो आना चाहिए। और मेरा प्रयास है कि आपको एक एक चीज़ में जो क्लियर करवाता चलूँ। चौथा देखिए, कानन दई अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनि मंद बजे है, मोहन तानन सोरस खानी अटा चढ़ी गोधन गे है तो गए है, तेरी कहो सिंगरे ब्रज लोग निकाल ही को कितनो समुझे है, और माई रिवा मुख की मुस्कान संहार न जय है न जय है न जय है। कितना सुंदर वर्णन किया है रसखान साहब में सवैया में। देखिए, काननी, पहले अर्थ बता देता हूँ कुछ शब्दों का। काननी यानी कानों में, रहीबो यानी रहूंगी, रहीबो यानी रहूंगी, और आगे हम कह सकते हैं बजे है, बजे यानी कह सकते हैं बजाएगा, बजाइएगा। ठीक है, मोहन तानन सो रस खाने, यहाँ पर मोहन यानी मनमोहक, मन को मोह लेने वाली, मन मोह कह सकते हैं। तानन का कह सकते हैं राग, कि ऐसे तान बजाऊंगा जो मनमोहक हो, तान यानी राग कह सकते, तानन यानी रागो। अटा चढ़ी, अटा यानी अटारी पर, अटा यानी अटारी पर चढ़कर, जिसे हम क्या बोलते हैं, घरों में होते हैं ना, ऊपर एक बड़ा सा अटारी बनी होती है थोड़ी सी ऊपर, इसके ऊपर चढ़कर, लटान भी बोलते हैं हम उसे, वो उसी का रूप है। गे है तो गे है, गाना चाहे तो गावे, गे है तो गे ने गाना, गाना चाहे तो गावे, गाना चाहे तो गावे कह सकते हैं। ठीक है मामला। टेरी, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोग निकाली, टेरी का मतलब होता है कि पुकारना, टेरी का या टेर लगाना, टेरी का मतलब होता है पुकारना या फिर टेर लगाना, लंबी आवाज़। सिगरे, सिगरे का अर्थ पूछा जा सकता है आपसे, ये जो है सिगरे यानी सब। अब मारवाड़ी में बोला ना क्या, सगड़ा, सगड़ा या जोटिन सगड़ा, तो उसी से सिगरे है, सिगरे से सगड़ा बना है, सगड़ा यानी सब, सिगरे यानी सब। और आप देवा ना कि सिगरियो नृत्य है, कोई खाना वाना को प्रोग्राम हो तो क्या तो ताके सिगरियो नृत्य है, सिगरियो यानी सगड़ा नहीं आणो था, सब नहीं आणो है। ठीक है, काली यानी कल, काली का अर्थ हो जाएगा कल। और समारी यानी समारे न जे है, मतलब संभाली नहीं जाती मुझे, समारी न जे है यानी संभाली नहीं जाती, संभाली न जाती, संभाली नहीं जाती। ठीक है, अब अर्थ देखते हैं हम इसका, एक एक चीज खोपड़ी में चली जाएगी। काननी द्वय अंगुरी रहीबो जब ही मुरली धुनि मंद बजे है। यहाँ पर श्री कृष्ण की जो मुरली है और उनकी जो मुस्कान है, इस पर आसक्त होकर गोपी जो है अपनी सखी से कह रही है,
श्री कृष्ण भगवान की मुरली और उनकी मुस्कान पर आसक्त हो गई है कोई गोपी, और वो अपनी सखी से कहती है, क्या कहती है सखी से कि कानन दई अंगूरी रहीबो जब ही मुरली धुनि मंद बजे है, कि जब श्री कृष्ण भगवान मंद बजे है, श्री कृष्ण भगवान मंद मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे, कि जब ही मुरली धुनि मंद बजे है, जब श्री कृष्ण भगवान मंद मधुर स्वर में, बिल्कुल मीठे स्वर के अंदर जब मुरली बजाएंगे ना, तो काननी द्वय अंगुरी रहीबो, तो मैं अपने कानों में क्या उंगली डाल लूँगी। काननी द्वय अंगुरी रहीबो, कि मैं अपने दोनों कानों के अंदर क्या उंगली डाल लूँगी, ताकि क्या होगा, मुरली की जो मधुर तान है ना, मुझे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकेगी। काननी द्वय अंगुरी रहीबो जब ही मुरली धुनि मंद बजे, कि श्री कृष्ण भगवान जब मीठी मीठी मुरली की स्वर निकालेंगे, धुन बजाएंगे ना, तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी, क्योंकि मैं उनकी जो मधुर ध्वनि है वो सुनना नहीं चाहती। क्यों नहीं सुनना चाहती यहाँ पर गोपी अपने सखी से करे, कि इसलिए नहीं सुनना चाहती कि मैं उसकी मधुर तान से क्या हो जाएगी, आकर्षित हो जाऊंगी, और वो मुझे आकर्षित में होना नहीं चाहती, उनके वशीभूत होना नहीं चाहती। मोहन तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गे है तो गे है, कि या फिर मैं ऐसे करूँगी कि श्री कृष्ण की जो ऊंची अटारी पर चढ़कर जो मुरली की जो मधुर तान है ना, वो छेड़ते हुए गोधन गाने लगेंगे। गोधन यहाँ पर आप कह सकते हो, गायों को भी कह सकते हो, और गोधन एक अर्थ यहाँ पर एक अर्थ हो जाएगा आपके ब्रिज में गाया जाने वाला लोकगीत। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ब्रिज में गाया जाने वाला लोकगीत, तो गोधन का यहाँ पर दो अर्थ हैं, ठीक है। एक तो गोधन यानी गायों को, और ब्रिज में गाया जाने वाला लोकगीत भी, कि मोहन तान सोर सकानी अटा चढ़ी गोधन गे है तो गे है। यहाँ पर कि जब श्री कृष्ण भगवान जो है, श्री कृष्ण ऊंची अटारी पर चढ़कर मुरली की जो मधुर तान छेड़ेंगे, और मधुर तान छेड़ते हुए वो गोधन गाने लगेंगे, तो गाते रहे, परंतु मुझ पर उसका कोई असर है जो नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं कानों में वो डाल लूँगी। और तेरी कहो सिगरे ब्रिज लोगनी काल ही, कोवु कितनो समुझे है, मायरी वा मुख की मुस्कानी समारे न जे है, और उसका कोई असर नहीं हो पाएगा। और मैं ब्रिज के समस्त लोगों को, टेरी कहो सिगरे ब्रिज लोगनी, और मैं ब्रिज के समस्त लोगों को, सब लोगों को पुकार कर, टेर लगा कर, अथवा चिल्ला कर कहना चाहती हूँ कि काल यानी कल, को यानी कोई भी मुझे कितना ही समझा ले, कितनों ही समझे, कि कोई मुझे कल कितना ही समझा ले, मैं उनको चिल्ला कर कितना ही समझे, चाहे कोई कुछ भी कहे, परंतु मायरी वाह मुख की मुस्कान समारे न जय है, कि श्री कृष्ण की जो आकर्षक जो मुस्कान है, वो अगर मैंने देख ली तो मैं उनके वश में हो जाऊंगी, और मैं अपने आप को उस मुस्कान, जो मादक उनकी मुस्कान है, उससे मैं अपने आप को बचा नहीं पाऊंगी। समारे न जे है, मैं संभाल नहीं पाऊंगी, और उनकी जो मादक मुस्कान से बच पाना मेरे लिए क्या हो जाएगा, अत्यंत कठिन है, और मैं उससे प्राप्त सुख को है जो नहीं संभाल सकूंगी। कि मायरी वाह मुख की मुस्कानी, वाह यानी श्री कृष्ण भगवान की जो मुख की मादक मुस्कान है, वो मुझसे संभाली नहीं जाएगी। आ गई बात समझ में। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो गोपी है अपने सखी से कह रही कि श्री कृष्ण का जो रूप सौंदर्य है ना, उनके रूप सौंदर्य से देखने से बचना चाहती है। क्यों बचना चाहती है? क्योंकि कृष्ण के प्रेम में उलझने का डर है उसे, इसलिए वो बचना चाहती है, और उसका जो मन है ना, उसके वश में है जो बिल्कुल नहीं है, इसलिए वो बचना चाहती है। तो उम्मीद करता हूँ ये चारों सवैया आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, और कुछ विशेष बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, और परीक्षा में यहाँ से भी सवाल पूछे गए हैं। तो पहले तो कठिन शब्द देख लीजिए, जैसे मैंने आपको लिखवा दिया, बसो यानी बस ना रहना, कहा बस यानी वश में न रहना, मंझारिन यानी बीच में, गिरी यानी पहाड़, पुरंदर यानी इंद्र, कालिंदी यानी यमुना, कामरी यानी कंबल, तड़ाग यानी तालाब, ये सब मैंने लिखवा दिए। कल धोत के दामन, सोने चांदी के महल, करील यानी कांटेदार झाड़ी, वारो यानी न्योछावर करना, भावतो अच्छा लगना, अटा यानी कोठा, अटालिका, टेरी यानी पुकार लगाना, ये सब हो गए। अब विशेष बात ये ध्यान में रखनी है, ये सवैया छंद
पूछ लिया जाए, यहाँ से सीधा सीधा ये सवाल है जो पूछा गया है एक बार, ठीक है। तो सवैया एक वार्णिक छंद है, यह क्या है, वर्णिक छंद है। सवैया पहली बात तो पूछ लिया जाए वर्णिक है या मात्रिक, तो ये वर्णिक छंद है और इसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। यहाँ से एक बार सीधा सीधा सवाल है जो पूछा गया है। सवैया एक वर्णिक छंद है, इसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं और यह ब्रज भाषा का बहुप्रचलित छंद रहा है। किस भाषा का, ब्रज भाषा का। आठों सिद्धियों की जहाँ बात आई, आठों सिद्धियाँ और 9 जो निधियाँ हैं उनको मैं वार सकती हूँ, उनको मैं वार दूंगा। अगर नंद की गायें चराने का ये मामला मुझे मिल जाए तो मैं इनको भुला दूंगी। आठों सिद्धियों में कौन सी, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये है जो 8 सिद्धियां हैं। और ये 8 अलौकिक शक्तियां, 8 सिद्धियां हैं जो कहलाती है, 8 अलौकिक शक्तियां, ये जो 8 सिद्धियां कहलाती है। और 9 निधियां कौन सी है, पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व, ये कुबेर की 9 निधियां हैं। किसकी निधियां, ये कुबेर की 9 निधियां हैं। अगर गाय चराने का सुख मुझे मिलता है तो इन 8 सिद्धियों को और 9 निधियों को भी मैं छोड़ दूंगा। तो ये था अपना अध्याय, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करता हूँ एक एक चीज़ आपकी खोपड़े में बैठ गई होगी। पुनः अनुरोध, लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ें आप, ताकि उन सभी की मदद हो पाए। मेरा प्रयास आप लोगों तक श्रेष्ठ सामग्री पहुंचाना, और आप प्रयास करें अपने इस चैनल को और आगे बढ़ाने का और परिवार को आगे लोगों को जोड़ने का। और पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से है, ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा दूसरा चैनल भी एक, कौन सा, आदि की आवाज़, इस पर मैं मोटिवेशनल वीडियो और कविताएं डालता रहता हूं, तो इसको भी आप ज्वाइन कीजिए ताकि निरंतर आप मोटिवेट रहें, सकारात्मक ऊर्जा का संचार आपकी खोपड़े में होता रहे। जय हिंद, फिर मिलता हूं।